देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 30,500। कितने में बेचा? 30,500। सी लॉस 20% इन द बार्गेन, यानी कि जो बोल है ना बार्गेन, यानी कि जो आते हैं ना और कोई बोलते हैं कि भाई इतने में देना है और उतने में वो जो बार्गेनिंग करते हैं ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? भावताल करना, गुजराती में बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। उसमें उसको 20% इसका क्या हुआ? लॉस हुआ। व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी बॉट? तो उसने उसको कितने पैसे में परचेज किया होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओनली लॉस के परसेंटेज है। देखो ये कल के जैसा ही क्वेश्चन है, आपके पास एसपी है, सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, ओके। सेलिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल है विच इज 13,500, विच इज 13,500। और दूसरा है हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी, वो पहले हमें देख लेंगे। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास लॉस के परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। लॉस के परसेंटेज है हमारे पास, कितने हैं वो? 20%, ठीक है। तो कल हमने ऐसा क्वेश्चन दोनों मेथड से हमने देखा था, ठीक है। यानी कि 100 रुपीज से हमने उसको कंपेयर किया, ठीक है, कि 100 रुपीज में अगर 100 रुपीज की कोई चीज लाते हैं और उसे 80 रुपीज में बेच बेच देते, डेट मीन्स 20% का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। देखो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, 100 से भी आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो, और दोनों मेथड से हमने कल ये दोनों सम ऐसे सम हमने देखे थे, ठीक है। पहला तो था 100 से कंपैरिजन करो, और दूसरा इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, लॉस अपॉन सीपीएस को जो हम पुट करते थे, ठीक है, वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 80 रुपीज में आपको 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या 30,500 में कितना होगा? गेट इट? वैसे भी आप कर सकते हैं, और इक्वेशन पुट करके भी we can solve it, okay। तो यहाँ पे देखो from the question it is given that selling price of the washing machine is 13,500, okay। Percentage of loss is equal to कितना है? 20%, okay। Now we can find the cost price ऑफ मशीन। देखो हमारे पास सीपी नहीं है, सीपी हमें क्या करना है? फाइंड करना है, यानी कि कितने में उसने परचेज किया था, दैट वी डोंट नो एंड वी हैव टू फाइंड इट। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, बाय यूजिंग फार्मूला वी हैव सीपी इज इक्वल टू, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 100, यहाँ पे उसने क्या लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, ठीक है। देखो हमारा फॉर्मूला जो है उसे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो इसको हम कैसे, देखो वो जो हमने सॉल्व किया था ना वैसे भी कर सकते हो। देखो आपको ये नहीं लिखना है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे एसपी कितनी है? देखो एसपी है हमारे पास, एसपी है हमारे पास 13,500 रुपीज, ओके। परसेंटेज ऑफ लॉस, यानी कि लॉस के परसेंटेज हमें पता है कितना है? 20% is equal to 20। सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी, हम कर सकते हैं ना, सीपी माइनस लॉस लॉस लिखा है, ओके, इज इक्वल टू एसपी हम कह सकते हैं ना। देखो कॉस्ट प्राइस थी, उसमें से अगर हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता चल रहा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना, देखो 30,500 में बेचा, यानी कि इससे तो ज्यादा ही होगी क्योंकि उसको लॉस हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। शिवानी, दिव्या, सारा सबको पता चल रहा है सीपी तो ज्यादा ही होगी ना क्योंकि लॉस हुआ है। क्या? सर मुझे पता नहीं चला। ओके जिया, देखो ये 13,500 को भूल जाओ। जिया ने एक पेन
₹5 में बेच दी, ठीक है, ₹5 में बेच दी, तो उसको 20% का लॉस हो। देखो यही क्वेश्चन, ऐसा ही सोचो, ₹5 में बेच दी, ठीक है। जिया ने पेन परचेज की थी ₹7 में, कितने में? ₹7 में परचेज की थी, पर उसने बेच दी ₹5 में। तो यहाँ पे ये 7 जो हमें नहीं पता है वो हमें फाइंड करना चाहिए कि कितने में उसने परचेज की थी। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 7 हमें पता नहीं, यानी कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो इसको मैंने ले लिया सीपी। तो यहाँ पे 20, यानी कि यहाँ पे आपको लॉस कितने रुपीस का हो रहा है? ₹2 का हो रहा है ना जीआर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यस लॉस, सर। ओके। सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू, मैं एसपी कह सकता हूँ, सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारी जिया ने वो पेन कितने में बेची थी? ₹5 में बेची थी। पेन की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ₹7 थी। लॉस कितने रुपीस का हुआ? 2। देखो इक्वेशन बन गया हमारा, 7 - 2 = 5 हो रहा है जिया। वैसे हमें देखो यहाँ पे 7 हमें पता नहीं, ओके। 7 यानी कि सीपी हमें पता नहीं, तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी हम लिख सकते हैं जिया। यस सर। हाँ, तो अभी सीपी माइनस, हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस कितना है? लॉस है 20% ऑफ सीपी। लॉस कितना है? 20% ऑफ सीपी है। लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यानी कि आपको अच्छे से पता चल जाए।
हेलो, यस सर। सबको पता चल रहा है? जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, देखो पहले मैंने लिखा है एसपी इज इक्वल टू 30,500, ओके। फिर लिखा है लॉस के परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, ओके। सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू हम एसपी कह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस थी, उसमें से हम लॉस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ओके। पर यहाँ पे लॉस हमें दिया नहीं, पर हमें ये पता है कि 20% है। पर हमें ये पता है कि ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पे होता है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी कि अगर 20% प्रॉफिट हुआ हुआ था ना, तो भी हम क्या यहाँ पे लिखते 20% ऑफ सीपी, ठीक है। दोनों सेम चीज है, दोनों किस पे होता है, ठीक है, दोनों होता है ऑलवेज सीपी पे होता है, गेट इट। तो लॉस के परसेंटेज दिए, वहां पे हमने क्या लिख दिया 20%, लॉस 20% हुआ, पर किसका 20%? सीपी का, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस का ही होता है, गेट इट। यहां तक सबको क्लियर है? यस। यस सर। ओके। तो ब्रैकेट में जो लिखा है ना 20% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, अभी एसपी का हमें पता है कितनी 13,500, ओके। सीपी वी हैव टू फाइंड, ओके। तो परसेंटेज की साइन हटा दी तो नीचे आ गए 100, ऑफ की जगह पे मैंने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। तो देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 20 सीपी ऊपर हो गए और नीचे 100 हो गए। फिर मैंने क्या किया, 100 का एलसीएम ले लिया, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, देखो यहाँ पे 100 का मैंने एलसीएम दिया ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो मैंने एलसीएम ले लिया, ओके। तो उससे क्या हुआ, देखो सीपी के नीचे तो कुछ था नहीं, दैट मींस उसके नीचे तो 1 आएगा। देखो यहाँ पे ये जो सीपी है ना, ठीक है, इसके नीचे तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 एंड 100 का एलसीएम आएगा 100, ओके। 1 एंड 100 का क्या आएगा 100, तो यहाँ पे 100 सीपी माइनस क्या होगा, इसके नीचे तो 100 है 20 सीपी। अरे 100 अभी डिनोमिनेटर में है तो सामने चले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, गेट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे पूरा परसेंट अप्लाई करना तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर मुझे कैलकुलेशन करके आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 1350 1350 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ पे भी आप कट शॉर्ट कर सकते हो, $16,875 आंसर आएगा। क्या आएगा? 16,875 आ गया सबका? नो सर। नहीं आ रहा है? देखो मैं वो भी सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट कर रही हूँ। तो पर यहाँ पे इजी मिल जाता है, थोड़ी सी बात। शिवानी देखो यहाँ पे 8 है, कट गया, तो यहाँ पे क्या है, देखो 4 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 है, लेकिन 2 से डिवीजन होगा, ओके। 0 है, दैट मींस 2 से डिवीजन होगा। 6 2 12, फिर क्या बचेगा, एक बचेगा 2 7 40 and 2 5 10। 675 मल्टीप्लाई बाय 25, 675 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यस सर। सर। आ गया आंसर? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? नो सर। नहीं है ना? नहीं है सर। जिया, यस सर। दिव्या, आपको कोई डाउट? नो सर। सारा, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर।
तो देखो यहाँ पे 60,875। देखो हर कोई की मेथड अलग अलग होती है, हम इसे 100 से कंपेयर करके करेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो हम अगर करते इसे 100 से कंपेयर करके करते, देखो यहाँ पे 20% का आपको लॉस हुआ है। दैट मीन्स अगर मेरी एसपी ठीक है 100 रुपीज होती है तो मुझे कितने का लॉस होता है, 20 रुपीज का होता है। ठीक है, वैसे भी देखो यानी कि सीपी आपकी 100 रुपीज की है और उसने आपको बेचा कितने में, 80 रुपीज में बेचा। ठीक है, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 20 रुपीज का, यानी कि 20 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 20% हो रहा है। ठीक है, 20 रुपीज यानी कि 20% हो रहा है। जो आप 100 से कंपेयर करके करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जो हमने अगली वाली मेथड की थी ना, वैसे आप घर पे ट्राई करना, कल मैं आपको फिर उसी मेथड से बताऊंगा। देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, chalk contain calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12। ठीक है, एक जो ये जो भी मैंने लिखा है ना चाक, ठीक है, उसी चाक की बात कर रहा है कि उसमें कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी बात है। कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कितने परसेंटेज, देखो कैल्शियम है 10%, कार्बन है 3% एंड ऑक्सीजन है 12%। ऐसा ही सोच लो। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चार्ट। ठीक है, देखो कार्बन तो पहले देखो ये टोटल पार्ट अपन शेडेड पार्ट जैसा ही हुआ, टोटल कितने हुए 10 + 10 12 कितने हो गए 22 + 3 यानी कि टोटल हो गए 25। ओके, तो 25 तो हमारे पास आ गए टोटल, तो अपन तो क्या आएगा टोटल आएगा। ओके, फिर आपको किसका फाइंड करना है, यहाँ पे कार्बन का फाइंड करना है। कार्बन यानी कि सेकंड, तो सेकंड क्या है 3 है। ओके, तो 3/25 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100 करना है। ठीक है, यहाँ से आप कट शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 4 12%, इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये 1 बाय 1 ही लेना है। फर्स्ट कैल्शियम यानी कि कैल्शियम 10 है, कार्बन यानी कि सेकंड नंबर पे, और ऑक्सीजन है थर्ड नंबर पे यानी कि ऑक्सीजन 12 है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इजी था? Yes. Yes, sir. उसके बाद में वैसा ही है, देखो इफ इन अ स्टिक ऑफ chalk कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk स्टिक। ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा सर, वैसा ही देखो, पर यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इन द स्टिक ऑफ chalk कार्बन इज 3 ग्राम। कार्बन कितना है अभी 3 ग्राम है, कितना 3 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk stick, तो chalk stick का वेट क्या होगा। देखो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द वेट ऑफ द कार्बन इज chalk इज 3 ग्राम। लेट अस अज्यूम द वेट ऑफ स्टिक विल बी कि टोटल वेट जो हमें तो चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल पहले चाहिए, क्योंकि टोटल तो नीचे डालना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपको आएगा। तो यहाँ पे वेट की बात है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का वेट दिया है, यानी कि आपको क्या है कि शेडेड पोर्शन दिया है, पर कलर टोटल जो वेट है वो नहीं दिया है, तो उसको एज्यूम किया है x, क्या किया x, देन 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? टोटल क्या हमने वेट किया है x एज्यूम किया है, यहाँ टोटल वेट जो दिया है वो हमने एज्यूम किया है x। ओके, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, अब अभी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी कि 12/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3, तो x का वेट हमें मिल गया 25 ग्राम। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको x यानी कि टोटल स्टिक का वेट आपको मिल जाएगा 25 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 रुपीज एंड सेल इट एट 50। देखो ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हमने फाइंड किया, किसमें किया, लॉस वाले में किया। यहाँ पे देखो आपको लॉस का परसेंटेज दिया है, पर यहाँ पे आपको क्या दिए, बाय यानी कि एसपी दी है, सीपी नहीं दी है। ठीक है, एसपी दी है, सॉरी क्या दी है, सीपी दी है, एसपी नहीं है। अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 रुपीज एंड सेल इट 50% और उसको 50% लॉस से उसे बेच देती है।
ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, ठीक है, तो कितने में उसने उसको बेचा होगा, ठीक है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, लॉस के परसेंटेज दिए आपको, ठीक है, यानी कि और एसपी भी और हमारे पास सीपी, ये तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया, ठीक है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, 50% ऑफ 50% ऑफ 275, यही फाइंड करना है, ओके, तो 50% ऑफ 275 कितना होगा, देखो 50 मैंने लिख दिया, परसेंटेज की साइन आ जाएगी नीचे, यानी कि वो निकाल दी, और यहाँ पे क्या आएगा 275, इसको मैं लिख रहा हूँ 25 सर, ओके, और यहाँ पर देखो 5 से डिवीजन होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ओके, 5 5 जा 25, ओके, एंड 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 5 हमने निकाल दिया, दोनों ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 55 तो नीचे है 20, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 4 5 सर, और इसको कर सकते 11 5, ठीक है, जो 5 5 भी कट हो गया, देखो अभी कुछ कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय करना है 50, ठीक है, कितना होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो आप करो तो 165 165, और आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 4 करना है ना, तो क्या Yes, आएगा sir. 41.25 आएगा, क्या आएगा 41.25 आएगा, यानी कि इतने रुपए का उसको लॉस हुआ है, ओके, यानी कि हमारी जो मैन प्राइस क्या थी 275, उसमें से हमें 41.25 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि आपको क्या करना है, 275 में से ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 41.25, तो आपको मिल जाएगा, इतना लॉस हुआ था तो कितने में बेची होगी, तो सब्ट्रैक्ट से करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 233.75, गेट इट ऑल ऑफ यू, Yes, yes sir. sir Yes, sir. इजी था ना ये भी, Yes, Yes. okay. yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट, देखो हाँ देखो ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी आज आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी थोड़ा डिफरेंट है, देखो मैं कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट, ठीक है, हम जैसे कि मैंने अभी अभी कोई नई कार ली है, ओके, मैंने अभी अभी नई कार ली है और कार की प्राइस है 6 लाख रुपीज, कितना है 6 लाख रुपीज, पर मेरे पास अभी है ओनली 3 लाख रुपीज, कितने हैं 3 लाख रुपीज, पर मुझे कार तो लेनी है, तो मैं बैंक में गया और मैंने और 3 लाख रुपीज के मैंने लोन ले लिया, क्या किया, लोन ले लिया, अभी बैंक वाले ऐसे तो बैठे तो नहीं है कि सर मुझे कार लेनी है और मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो आप मुझे एक काम करो, आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो, जब मेरे पास आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा, तो वो वहां पे क्या है, ऐसी हेल्प करने बैठे, नहीं, वो भी बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आपको हम 3 लाख रुपीस दे देंगे पर उसका ईएमआई आएगा, यानी कि आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कुछ रेट तय करेंगे, ठीक है, कि आपको हर महीने हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो सालाना आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट होगा, इन शॉर्ट में वो पैसे जब मैं पे करूंगा ना, तो 3 लाख रुपीस जो मैंने उनसे लिए थे लोन से, तो अगर वो लोन मुझे 1 ईयर में कंप्लीट करनी है, कि 1 ईयर में अगर वो लोन मुझे कंप्लीट करनी है, तो जब मैं पैसे दूंगा तो 3 लाख जो भी उनका इंटरेस्ट होगा, पर उससे तो ज्यादा ही होगा, या तो मैं 3,25,000 पे करूंगा या 3,50,000 पे करूंगा, तो ये जो ऊपर की जो प्राइस हुई ना 25,000 या 50,000, जो भी उनका रेट होता है
उनके अकॉर्डिंग ये पैसा आता है, तो वो उनका बैंक का हो जाता है प्रॉफिट। तो बैंक कैसे चल रही पता चला ना सबको? Yes. वो आपको Yes. जरूरत होती तब पैसे देते, ठीक है, पर वो पैसे आपको एक साल में लौटाने पड़ते हैं और विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट अलग अलग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम होता है, हर एक बैंक में इंटरेस्ट का रेट अलग अलग होता है, ठीक है, यानी कि उस इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज समझने से पहले हमारे पास कुछ अमाउंट, देखो अमाउंट इंटरेस्ट में किसे कहते हैं? अमाउंट यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट, ये इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि आपने जो पैसे ज्यादा दिए वो, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट 25,000 50,000 जो पैसा, यानी कि उसको कहते हैं इंटरेस्ट, ओके। आपकी प्रिंसिपल कितनी थी? मेरी 3 लाख की थी। कितनी थी? 3 लाख की। रेट यानी कि कौन से रेट पे मुझे लोन दिए, या 5% पे दिए, 10% पे दिए, ठीक है, तो वो होता है रेट। नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों में मुझे पे करना है, 1 ईयर में करना है, 2 ईयर में करना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होता है एन मींस नंबर ऑफ ईयर, और नीचे आता है 100, ठीक है। और अमाउंट कब बनती है? तो टोटल मैंने कितने पैसे पे किए, 3 लाख की मेरी क्या थी? लोन थी, और उसके ऊपर मैंने 25,000 इंटरेस्ट दिया, तो टोटल अमाउंट बनी 3,25,000, वो हो जाएगी अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल होता है, वो बनकर जो रकम बनती है उसे कहते हैं अमाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. पता चल रहा है सबको? क्वेश्चन Yes, देखेंगे sir. तब आपको ज्यादा इसमें पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अभी नेक्स्ट वाले जो वीडियो में ये प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। अभी भी आपको परसेंटेज वाले कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हम पूरा लेक्चर बोर्ड पे ले लेंगे, या मैं हैंड रिटन मटेरियल भी आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। खुद से ट्राई करना, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना, ओके। Okay, sir. ओके, बाय, हैव अ गुड डे। Bye, sir. Sir.